कहते हैं गांव में खाने की खुशबू सिर्फ भूख नहीं जगाती, कभी कभी वह किसी इंसान की किस्मत भी बदल देती है। लेकिन सोनपुर गांव में एक दिन ऐसी ही खुशबू फैली, जिसके बाद पूरे गांव में सिर्फ एक ही सवाल था। आखिर इस बाल्टी में ऐसा क्या है कि जिसने भी खाया वही इसकी तारीफ कर रहा है। और किसी को क्या पता था कि उस बाल्टी चिकन के पीछे एक ऐसे आदमी की कहानी छिपी थी, जिसे कभी अपने ही गांव में कोई काम का नहीं समझता था। रात के करीब 11:30 बज रहे थे। पूरा सोनपुर गांव गहरी नींद में सो रहा था। गलियों में सन्नाटा था। दूर कहीं कुत्ते भौंक रहे थे, लेकिन गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के पास एक छोटी सी दुकान से हल्की रोशनी निकल रही थी। वह दुकान थी रमेश की। रमेश के सामने एक बड़ी लोहे की बाल्टी रखी थी। बाल्टी के अंदर चिकन की मोटी मोटी टांगे और टुकड़े मसालेदार ग्रेवी में पक रहे थे। रमेश बार बार ढक्कन उठाता और चिकन को धीरे धीरे चलाता। बस थोड़ी देर और, मसाला अंदर तक उतर जाए। सुबह लोग खाएंगे तो कहेंगे कि ऐसा चिकन पहले कभी नहीं खाया। तभी पीछे से आवाज आई, रमेश। रमेश अचानक घबरा गया। उसने पलटकर देखा। अंधेरे में उसका पुराना दोस्त सुरेश खड़ा था। अरे सुरेश, तू इतनी रात को यहाँ? मुझे पता था तू यहाँ मिलेगा, लेकिन एक बात समझ नहीं आ रही, तूने दुकान कब शुरू कर दी? रमेश हल्का सा मुस्कुराया। दुकान नहीं सुरेश, कोशिश शुरू की है। सुरेश ने बाल्टी का ढक्कन उठाया। भाप के साथ ऐसी खुशबू बाहर आई कि सुरेश कुछ सेकंड तक चुप रह गया। अरे वाह, ये खुशबू तो पूरे गांव को जगा देगी। खुशबू अच्छी है तो समझ ले मेहनत सही दिशा में जा रही है। लेकिन तभी बाहर से किसी के कदमों की आवाज आई। दोनों चुप हो गए। कोई दुकान के सामने खड़ा था। रमेश ने धीरे से पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक एक आवाज आई, कल सुबह तुम्हारी बाल्टी में चिकन नहीं रहेगा। सुरेश ने तुरंत बाहर जाकर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। सिर्फ मिट्टी पर किसी के पैरों के निशान थे। अगली सुबह सूरज निकला तो सोनपुर गांव हमेशा की तरह जाग उठा। किसान खेतों की ओर जाने लगे। औरतें घरों के काम में लग गईं। बच्चे स्कूल जाने लगे। लेकिन आज गांव के चौराहे पर एक नई चीज दिखाई दे रही थी। ऊपर एक बोर्ड लगा था, रमेश बाल्टी चिकन, गर्मागर्म देसी स्वाद। रमेश दुकान के सामने खड़ा था। उसकी पत्नी सीमा भी उसके साथ थी। रमेश, मुझे अभी भी डर लग रहा है। किस बात का? लोग क्या कहेंगे? कल तक तू मजदूरी करता था, आज गांव के चौराहे पर दुकान लगा दी। रमेश ने मुस्कुराकर कहा, लोगों का काम बोलना है सीमा, हमारा काम मेहनत करना। सीमा चुप हो गई। उसी समय रमेश का 10 साल का बेटा छोटू वहाँ आया। बाबा, आज मैं भी दुकान पर बैठूंगा। पहले स्कूल जा। लेकिन बाबा, अगर बाल्टी चिकन बिक गया तो? तो शाम को तेरे लिए मिठाई आएगी। छोटू खुशी से स्कूल भाग गया। सुबह करीब 10 बजे गांव का किसान गोपाल दुकान के सामने रुका। उसने बोर्ड पढ़ा, अरे रमेश, तू चिकन बेच रहा है? हाँ गोपाल भैया, एक बार चख कर देखिए। अच्छा, बाल्टी चिकन क्या होता है? रमेश ने बाल्टी का ढक्कन खोला। गाढ़ी लाल भूरी ग्रेवी में चिकन के टुकड़े दिखाई दिए। ऊपर हरे धनिये की हल्की परत। खुशबू इतनी तेज थी कि पास से गुजर रहे 2 लोग भी रुक गए। अरे भाई, खुशबू तो जबरदस्त है। रमेश ने एक प्लेट में चिकन निकाला, साथ में 2 गर्मागर्म रोटियां रखी। गोपाल ने पहला निवाला लिया। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं बोला। रमेश बेचैनी से उसका चेहरा देखने लगा। कैसा है? गोपाल ने धीरे से सिर उठाया। रमेश जी। तूने ये बनाना कहाँ सीखा? किसी से नहीं, बस सालों से दूसरों के घरों में खाना बनाते बनाते हाथ सीख गए। गोपाल ने दूसरा निवाला लिया। चिकन इतना नरम है कि हड्डी से खुद अलग हो रहा है। मसाला तेज भी नहीं और फीका भी नहीं, और ये ग्रेवी रोटी के साथ तो मजा आ गया। पास खड़े मोहन ने पूछा, सच में इतना अच्छा है? गोपाल ने प्लेट उसकी तरफ बढ़ा दी। तू खुद खा ले, फिर मुझे मत पूछना। मोहन ने चिकन चखा। अरे रमेश, ये तो सच में कमाल है। कुछ ही देर में दुकान के सामने भीड़ लगने लगी। दोपहर तक रमेश की पूरी बाल्टी खाली हो गई। लोग एक दूसरे से कह रहे थे, भाई चिकन तो बहुत खाया है, लेकिन रमेश का बाल्टी चिकन अलग ही है। इसकी सबसे अच्छी बात पता है क्या है? क्या? एक बुजुर्ग हरिराम भी दुकान पर आए। उन्होंने चिकन खाया और बोले, रमेश, तेरे हाथ में स्वाद है बेटा, इस स्वाद को कभी सस्ता मत करना। रमेश उनकी बात सुनकर भावुक हो गया, क्योंकि कई सालों बाद किसी ने पहली बार उसके हुनर की तारीफ की थी।
लेकिन रमेश की जिंदगी हमेशा ऐसी नहीं थी। कुछ साल पहले रमेश गांव में मजदूरी करता था। सुबह अंधेरे में घर से निकलता और शाम को थका हुआ लौटता। उसकी पत्नी सीमा घर संभालती थी। उनका बेटा छोटू छोटा था। एक दिन रमेश काम से लौटकर बहुत परेशान था। क्या हुआ? आज मालिक ने आधी मजदूरी दी। क्यों? कह रहा था काम ठीक नहीं किया। सीमा चुप हो गई। उस रात घर में खाने के लिए सिर्फ सूखी रोटी और प्याज था। छोटू ने पूछा, बाबा कल सब्जी बनेगी। रमेश ने बेटे की तरफ देखा, कुछ बोल नहीं पाया। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, कल जरूर बनेगी। लेकिन उसकी आंखों में मजबूरी साफ दिखाई दे रही थी। रमेश बचपन से खाना बनाने में अच्छा था। जब भी गांव में शादी होती, वह खाना बनाने वालों के साथ काम करता। लोग अक्सर कहते, रमेश तेरे हाथ का मसाला बड़ा अच्छा है। लेकिन रमेश कभी अपने इस हुनर को काम नहीं समझता था। एक दिन उसके दोस्त सुरेश ने उससे कहा, तू मजदूरी छोड़कर खाना क्यों नहीं बनाता? खाना बनाकर घर चलता है क्या? अगर स्वाद अच्छा हो तो लोग खुद पैसे लेकर आएंगे। उस दिन सुरेश की बात रमेश के मन में बैठ गई। रमेश ने कई दिनों तक सोचने के बाद तय किया कि वह चिकन बनाएगा। लेकिन गांव में पहले से कई लोग चिकन बनाते थे। तभी उसे एक विचार आया। अगर मैं ऐसा चिकन बनाऊं जिसे बाल्टी में रखकर सीधे ग्राहक को दूं, तो? बाल्टी में चिकन? हाँ, बड़ी बाल्टी में, गर्म गर्म, जितना चाहिए उतना निकालो। लेकिन स्वाद ऐसा होगा कि लोग बाल्टी का नाम याद रखेंगे। उस दिन से प्रयोग शुरू हुआ। कभी मसाला ज्यादा हो जाता, कभी चिकन सख्त रह जाता, कभी ग्रेवी पतली हो जाती। लेकिन रमेश हार नहीं माना। लगातार कई रातों तक उसने अलग अलग मसाले मिलाए। आखिर एक दिन वह स्वाद बना जिसकी उसे तलाश थी। रमेश की दुकान चलने लगी। लेकिन यह बात गांव के एक आदमी भैरव को पसंद नहीं आई। भैरव चौराहे पर अपनी पुरानी चिकन की दुकान चलाता था। उसकी दुकान पर पहले खूब ग्राहक आते थे। अब लोग रमेश की तरफ जाने लगे थे। एक शाम भैरव रमेश के पास आया। बहुत ग्राहक आ रहे हैं तेरे पास। भगवान की कृपा है। मेरी दुकान के सामने इतनी भीड़ अच्छी नहीं लगती। रमेश ने शांत स्वर में कहा, भैया, गांव में सबके लिए जगह है। भैरव कुछ नहीं बोला, लेकिन जाते जाते उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। अगली सुबह रमेश दुकान पर पहुंचा तो उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। उसकी सबसे बड़ी लोहे की बाल्टी गायब थी। सीमा, बाल्टी कहाँ है? सीमा दौड़कर आई। यही तो रखी थी। रमेश ने चारों तरफ देखा। दुकान के पीछे मिट्टी पर पैरों के निशान थे। उसे वही रात वाली आवाज याद आ गई। कल सुबह तुम्हारी बाल्टी में चिकन नहीं रहेगा। रमेश समझ गया कि किसी ने जानबूझकर उसकी दुकान रोकने की कोशिश की है। सुरेश वहां आया। रमेश, तू दुकान बंद मत करना। लेकिन बाल्टी नहीं है। सुरेश मुस्कुराया। बाल्टी चोरी हुई है, तेरा हुनर नहीं। उस दिन रमेश ने पुरानी बाल्टी में चिकन बनाया। लेकिन शाम को गांव के लोग खुद उसके पास आने लगे। गोपाल बोला, हमने सुना तेरी बाल्टी गायब हो गई। हरिराम ने अपनी पुरानी लोहे की बाल्टी आगे कर दी। ले बेटा, कुछ दिन इससे काम चला। और मसाले की जरूरत हो तो मेरे घर से ले लेना। सीमा की आंखों में आंसू आ गए। रमेश ने गांव वालों की तरफ देखा। मैंने सोचा था मैं अकेला हूँ। गोपाल ने उसके कंधे पर हाथ रखा। मेहनत करने वाला आदमी कभी अकेला नहीं होता रमेश। कुछ दिनों बाद सुरेश को पता चला कि बाल्टी किसने चुराई थी। वह भैरव के घर पहुंचा। भैरव के आंगन में वही बड़ी लोहे की बाल्टी पड़ी थी। सुरेश ने देखकर कहा, जयरव, ये क्या किया तूने? भैरव चुप रहा। तभी रमेश भी वहां पहुंच गया। कुछ देर दोनों एक दूसरे को देखते रहे। रमेश ने गुस्सा नहीं किया, बस पूछा, भैया, मेरी दुकान से इतनी परेशानी क्यों है? भैरव की आंखें नीचे झुक गईं। क्योंकि डर लगता है। किस बात का? भैरव की आवाज भर्रा गई। डर लगता है कि कहीं मेरी दुकान बंद न हो जाए। मेरे घर में बूढ़ी माँ है, 2 बच्चे हैं। दुकान ही मेरा सहारा है। रमेश कुछ देर चुप रहा। फिर उसने बाल्टी उठाई और कहा, भैया, अगर मेरी वजह से आपका घर भूखा रहेगा तो मेरे बाल्टी चिकन का क्या फायदा? भैरव ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा। आप चिकन अच्छा बनाते हैं, मैं भी अच्छा बनाता हूँ। क्यों न दोनों मिलकर काम करें? भैरव की आंखों में आंसू आ गए। तू मुझे माफ कर देगा। गलती इंसान से होती है, लेकिन गलती के बाद सही रास्ते पर लौटना सबसे बड़ी बात है। अगले दिन चौराहे पर एक नया बोर्ड लगा, रमेश भैरव बाल्टी चिकन सेंटर। दोनों मिलकर चिकन बनाने लगे।
रमेश मसाला तैयार करता, भैरव चिकन पकाता, सीमा रोटियां बनाती, सुरेश ग्राहकों को खाना देता और देखते ही देखते दुकान पहले से भी ज्यादा चलने लगी। लोग दूर दूर के गांवों से आने लगे। एक ग्राहक ने चिकन खाते हुए कहा, भाई, ये बाल्टी चिकन इतना स्वादिष्ट क्यों है? रमेश मुस्कुराकर बोला, क्योंकि इसमें सिर्फ मसाला नहीं, मेहनत भी पड़ी है। और थोड़ा प्यार भी। कुछ महीने बाद रमेश ने अपने बेटे छोटू को नई स्कूल ड्रेस पहनाई। छोटू खुशी से बोला, बाबा, अब मैं बड़ा होकर क्या बनूं? जो बनना चाहता है बन बेटा, लेकिन एक बात याद रखना, क्या? किसी काम को छोटा मत समझना। हो सकता है वही काम एक दिन तेरी जिंदगी बदल दे। छोटू मुस्कुराया। दूर दुकान से फिर वही खुशबू आ रही थी। बाल्टी में चिकन पक रहा था। गांव के लोग लाइन में खड़े थे और हर कोई एक ही बात कह रहा था, रमेश का बाल्टी चिकन, स्वाद ऐसा कि एक बार खाओ तो अगली बार खुद चले आओ। सोनपुर के लोगों ने उस दिन सिर्फ बाल्टी चिकन का स्वाद नहीं चखा था, उन्होंने एक आदमी की मेहनत का स्वाद चखा था। रमेश ने साबित कर दिया था कि गरीबी इंसान के रास्ते रोक सकती है, लेकिन अगर इंसान अपने हुनर को पहचान ले और मेहनत करना न छोड़े तो वही छोटा सा हुनर उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। और शायद इसीलिए आज भी सोनपुर गांव में जब बाल्टी चिकन की खुशबू फैलती है तो लोग कहते हैं, ये सिर्फ चिकन नहीं है, ये रमेश की मेहनत की खुशबू है।